Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आरोप प्रत्यारोप, अपशब्द, गाली गलौज, अपमान। चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। इससे उलट वायनाड में प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना कंफर्म हुआ तो बीजेपी ने ना 2024 के उम्मीदवार के सुरेंद्रन को उतारा, ना सीपीआई ने एनी राजा को दोबारा टिकट दिया। बीजेपी न्यू फेस के तौर पर महिला उम्मीदवार नव्या हरिदास को लाई। सीपीआई ने पुराने लेफ्ट कार्यकर्ता सत्यन माकेरी को उतारा। सब अपने अपने तरीके से घमासान प्रचार कर रहे हैं। वायनाड में ऐसे ही प्रचार करते करते प्रियंका गांधी का सामना हो गया सत्यन माकेरी से। सत्यन सड़क किनारे खड़े थे। माकेरी को देखते ही प्रियंका गांधी ने कार रुकवा दिया। कार से उतरकर उनकी तरफ बढ़ी, हैंडशेक किया, कुछ बातचीत हुई और प्रियंका गांधी सत्यन को चुनाव के लिए ऑल द बेस्ट वाली शुभकामनाएं देकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। प्रियंका गांधी का सत्यन माकेरी को शुभकामनाएं देने वाला वीडियो वायरल है। प्रियंका गांधी के इस व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है। सत्यन माकेरी सीपीआई के सीनियर नेता है, नेशनल काउंसिल के सदस्य है। सत्यन माकेरी 1987 से 2001 तक नादापुरम विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2014 में वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। उसके बाद सीपीआई ने उन्हें 2 चुनाव बाद फिर उतारा है। सत्यन माकेरी ये मानकर चुनाव में उतरे हैं कि कौन है जो चुनाव नहीं हारा। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, करुणाकरण जैसे दिग्गजों के नाम गिनाकर बता रहे हैं जब ये चुनाव हार सकते हैं तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं हार सकती। सत्यन माकेरी 2014 के वोटिंग पैटर्न को लेकर जोश में है जब वो सिर्फ 20,000 वोटों से कांग्रेस के एमआई श्रीनिवास से हारे थे। वायनाड में सत्यन को 3,56,000 वोट मिले थे। सत्यन माकेरी लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, सादगी से रहते हैं, किसान हितों की राजनीति करते हैं। 5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा। नामांकन के साथ अटैच एफिडेविट में संपत्ति 50 लाख बताई। 5 लाख बैंक अकाउंट में, 45 लाख की जमीन जायदाद, पत्नी के पास करीब 80 लाख की चल अचल संपत्ति है। माकेरी के भाषण भी लच्छेदार या बहुत लोकप्रिय नहीं होते। हालांकि बातचीत में आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड के लिए कुछ नहीं किया। वायनाड से राहुल प्रियंका के लड़ने को अराजनीतिक और पलायन वाली राजनीति कहते हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से पहले तक वायनाड कोई चर्चित सीट नहीं थी। पहली बार 2009 में लोकसभा सीट बनी थी। तब से हुए चारों चुनाव में कांग्रेस ही जीती। फिर भी वायनाड को सीपीआई अपना इलाका मानती है। नंबर 1 भले ना बन सकी हो लेकिन नंबर 2 हर चुनाव में रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में वायनाड की 7 में से सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। 2 सीटें लेफ्ट ने निकाली थी। वायनाड में सीपीआई ने हर बार नया उम्मीदवार पेश किया। इस बार सत्यन माकेरी प्रियंका गांधी को चैलेंज करने उतरे हैं। लेफ्ट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में पार्टनर है, लेकिन केरल में लड़ाई ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है। केरल में लेफ्ट गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई है। सीपीआई ने इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई चीफ ए राजा की पत्नी कॉमरेड एनी राजा को कैंडिडेट बनाया था। बीजेपी ने भी अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार केरल अध्यक्ष सुरेंद्र को लड़ाया था। एनी राजा और सुरेंद्र दोनों राहुल गांधी की आंधी के सामने बिल्कुल नहीं टिके। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से पहली बार चुनाव लड़ने का प्रयोग किया था। प्रयोग सफल रहा क्योंकि उसी चुनाव में अमेठी से हारने के बाद संसद पहुंच पाए थे राहुल। 2024 में भी उन्होंने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा। दोनों सीटें जीतने के बाद वायनाड से इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी ने उनकी विरासत संभाल ली है। प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी भी प्रचार करने बार बार वायनाड पहुंच रहे हैं। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ। नमस्कार।